अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकर चरण में खुश आमदीद। जनाब, पुरानी गाड़ी किस्तों पर सुजुकी की को गाड़ी हो, टोयोटा यारिस हो या फिर होंडा सिटी ओल्ड, तो बड़ा सवाल ये है कि कितने साल पुरानी गाड़ी हो सकती है जिसको बैंक लीज कर सकता है। हम खुद से कैसे एस्टिमेशंस ले सकते हैं, डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कितनी बन सकती है। भाई इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। कैशकर चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सुजुकी की साइट को ओपन करता हूँ। अगर आप इधर ऊपर टॉप में देखें ना, तो सर्टिफाइड यूज्ड कार का एक सेगमेंट आ रहा है। इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं तो इस पेज के ऊपर हमारे सामने इसकी डिटेल आ जाती है कि सर्टिफाइड यूज्ड कार क्या होती हैं। बेसिकली ये वो कार्स होती हैं जो सुजुकी के शोरूम के ऊपर फॉर सेल अवेलेबल होती है, ठीक है, और ये यूज्ड होती हैं, सुजुकी की सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल होती हैं। तो भाई इनमें पुरानी आप देख सकते हैं, बोलान है, कल्टस है, ओल्ट है, मेहरान है, सियाज है, ओल्ड कल्टस है, और उसके बाद एवरी, स्विफ्ट, आल्टो वगैरह, यानी हर टाइप की गाड़ी जो है वो हमें यहाँ पे सुजुकी की नजर आ सकती है, ठीक है। अब इसका तरीकेकार क्या है, पहले तो भाई मैं आपको ये बताता चलूं कि किन बैंक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम यूबीएल ड्राइव यानी यूबीएल बैंक को डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यूबीएल ड्राइव भाई कहता है कि ये फाइनेंस करते हैं न्यू कार्स को और उसके साथ यूज्ड कार को भी, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे मैंने ओपन कर रखा है जी मेजान बैंक को, और अगर आप इसकी डिटेल को भी केयरफुली पढ़ें तो आपको पता चल जाता है कि भाई मेजान बैंक भी यूज्ड कार के ऊपर फाइनेंसिंग करता है, ठीक हो गया। नॉर्मली बैंक जो होता है वो 5 से 7 साल तक की जो गाड़ी है ना उसको फाइनेंस कर रहा होता है, यानी उसके लिए लोन जो है वो दे रहा होता है। बट केस टू केस ये वेरी करता है, क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ साथ बैंक की पॉलिसीज जो है उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन होता है। अच्छा, याद रहे कि बैंक हर किसी को भाई लोन नहीं देता, जो एलिजिबल होता है उसी को ही लोन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, व्यू ऑल सर्टिफाइड यूज्ड कार, इस सेगमेंट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना सारी यूज्ड कार जो फिल वक्त अवेलेबल हैं वो भाई दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इनमें आपकी जाहिर बात है कोई एक पसंद की कार हो सकती है, जैसे आल्टो हो सकती है, वैगनार हो सकती है, स्विफ्ट हो सकती है, और उसके बाद ईयर वगैरह आपकी पसंद का हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पे 23 पेजेस हैं, यानी ये बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं। तो आपने अपनी पसंद की गाड़ी को कैसे सेलेक्ट करना है, उसका तरीकेकार क्या है। इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक कैलकुलेटर आ रहा है जिसमें यहाँ पे एक रेंज है, प्राइस रेंज आप सेट कर सकते हैं कि कितनी रेंज तक गाड़ी जो है वो आप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉडल्स हैं, गाड़ियों के मॉडल, जिसके अंदर मेहरान है, लियाना है, स्विफ्ट है, बोलान है, भाई आल्टो ओल्ड है, उसके बाद कल्टस है, वैगनार है, न्यू आल्टो है, विटारा है, सियाज, न्यू कल्टस, एवरी और स्विफ्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सुजुकी की सारी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है वो यहाँ पे इन लिस्ट इन्होंने कर रखी है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हम न्यू आल्टो को चूज कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं तो भाई इधर सिटीज भी हैं। अब पाकिस्तान में जिस जिस सिटी के अंदर ये सर्टिफाइड कार सुजुकी अवेलेबल कर रहा है तो भाई उनकी डिटेल भी यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हम रैंडमली एक सिटी लाहौर को चूज कर लेते हैं और उसके बाद इधर जो है वो हमारे पास ईयर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2021 से लेके 2025 तक यहाँ पे गाड़ियां इनलिस्टेड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज 2022 को चूज कर लेते हैं। उसके बाद अब माइलेज का भी ऑप्शन मौजूद है कि गाड़ी कितनी चली होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी गाड़ी आपको चली पसंद है भाई आप उसका फिल्टर भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो आप छोड़ सकते हैं। अब इधर आ जाता है जी इंजन टाइप। इंजन टाइप के अंदर पेट्रोल, सीएनजी के 2 ऑप्शंस हैं। हम पेट्रोल को चूज कर लेते हैं। बॉडी टाइप है, बॉडी टाइप कैसी चाहिए, सीडान, हैचबैक, एमपीवी। तो ये हमारी जो गाड़ी है ये हैचबैक है तो हम इसको चूज कर लेते हैं। ना समझ आए तो फिल्टर को खाली भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंगली गाड़ियां आ चुकी हैं, ठीक है। अब एक एक गाड़ी की प्राइस यहाँ पे गिवन है, उसके बाद उसका मॉडल गिवन है, और उसके अलावा यहाँ पे कंपैरिजन अगर किसी का करना हो तो उस गाड़ी का कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आल्टो VXR 2021 मॉडल है जिसकी प्राइस यहाँ पे 23,50,000 रुपए आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू डिटेल में जाएंगे तो इसकी फर्दर डिटेल भी हम देख सकते हैं, समझ गए। इसी तरह जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है तो भाई हम क्या करते हैं, उसकी एक जो प्राइस होती है ना उसको हम कैटर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देता चलूं कि ये प्राइसेस जो है वेबसाइट के ऊपर शो हो रही हैं, ये अप डाउन भी हो सकती हैं, इसमें निगोशिएशन और बाकी फैक्टर जो है ना वो भी सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बैंक की डिटेल्स मैंने आपको बताई। फर्दर आ जाते हैं इन दोनों बैंक्स के कैलकुलेटर्स के ऊपर। एक साइड पे मैंने यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, दूसरी साइड पे कार इजारा का जो कैलकुलेटर है ना इसको हमने ओपन कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और उसके बाद प्रोडक्ट टाइप है, उसके बाद फिक्स का ऑप्शन मौजूद है,
अब आपका यहाँ पे फाइलर का स्टेटस है, फाइलर है तो फाइलर, नॉन फाइलर है तो भाई नॉन फाइलर चूज कर लीजिएगा। मैंने फाइलर को चूज कर रखा है। सेगमेंट्स की अगर हम बात करें ना तो इधर भाई अगर आप बैंक के लिए न्यू हैं तो आप यहाँ पे न्यू को चूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर है बैंक है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू टू बैंक के ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी है तो काफी सारी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। तो यूबीएल इंश्योरर को ही हम चूज कर लेते हैं। गाड़ियों के मॉडल्स हैं जी, तो मॉडल के अंदर आल्टो थी हमारी VXR, इसको मैंने चूज कर लिया। अब ये कैटेगरी है, यहाँ जो चीज है ना वो समझने वाली है, न्यू गाड़ी है या यूज्ड कार है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे यूज्ड कार को, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे गाड़ी की जो प्राइस है ना वो मेंशन कर देनी। गाड़ी की प्राइस अभी हमने यहाँ पे देखी थी वो कितनी आ रही थी, 23,50,000, ये मैंने पुट कर दी। अब डाउन पेमेंट की बात आ गई जी। डाउन पेमेंट जो है वो आप 30% से लेके 60% के ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे गिवन होता है। अच्छा, ये वैसे बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये चीजें वेरिएट कर सकती हैं, बट हम एक एग्जांपल के तौर पे, लर्निंग के तौर पे इसको समझ रहे हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको चूज कर लेता हूँ भाई 40% के ऊपर, ठीक है। अब टर्न्योर है 1 साल से लेके 5 साल तक का, सही है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे दबाने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर है, इसको भी देख लेना है कि प्राइसेस कम ज्यादा हो सकती हैं। इधर ऊपर डिटेल हमारे पास आ कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है, 33,175 रुपए। इंटरेस्ट रेट बैंक जो है वो चार्ज कर सकता है लगभग 14.5%। प्रोसेसिंग फीस 13,560 रुपए। डाउन पेमेंट भाई इस केस के अंदर बन सकती है 9,40,000 रुपए। 40% हमने चूज किया था यहाँ पे, सही है। अब कम ज्यादा करनी हो तो आप खुद इसको कम ज्यादा करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे 35,250 रुपए की अमाउंट में लगभग शो हो रही है। ये प्राइसेस एस्टिमेटेड हैं, यहाँ पे बैंक ने भी बताया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ हम ओपन कर लिया है जी मेजान बैंक का कैलकुलेटर। यहाँ पे न्यू कार की जगह पे हम ओल्ड कार चूज करेंगे और उसके बाद कैपेसिटी है हमारी 1000 सीसी तक की गाड़ी, क्योंकि ये आल्टो है 660 सीसी की गाड़ी है। मॉडल हम चूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं 22 मॉडल चूज कर लेता हूँ। गाड़ी की प्राइस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 23,50,000 रुपए। टर्न्योर हमने सेलेक्ट किया 5 साल का। डिपॉजिट हमने कर दिया जी 40% का। कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर दबाते हैं तो इधर देखिएगा यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी हमारी डाउन पेमेंट बन रही है वो इसके अकॉर्डिंगली 9,40,000 रुपए है। और यहाँ पे वैल्यूएशन फीस 2,000 रुपया शो कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 3,800 रुपया। वैल्यूएशन फीस क्या होती है, गाड़ी आप पसंद करते हैं ना तो बैंक का नुमाइंदा जाके गाड़ी को चेक करता है, ठीक है, उसको वैल्यूएट कर रहा होता है, इंस्पेक्शन कर रहा होता है उसकी, ठीक है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बैंक को देता है, जिस बेस पे आगे बैंक डिसीजन लेना उसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अप फ्रंट इस केस में बन रहा है 9,45,800 रुपए की अमाउंट, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होगी 60, यानी 5 साल का प्लान है। और रेंटल पर मंथ कितना जनाब 40,103 रुपए की अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैंक आपको क्लियर करेगा कि आया ये चीजें अभी इसके अंदर शामिल होंगी या नहीं होंगी। यहाँ पे ऐसी डिटेल जो है वो नहीं आ रही। यहाँ पे टोटल एक लमसम अमाउंट जो है वो आ रही, बट ये फिर भी एस्टिमेशन है, फाइनल बैंक खुद से ही बताता है। तो भाई इस तरीके कार से हम गाड़ियों की डिटेल्स जो है ना उनको चेक कर सकते हैं। अब इस नॉलेज का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि भाई जब हम बैंक में जाते हैं ना तो हमारे पास एक बेटर नॉलेज होता है, तो हम बैंक से अच्छी निगोशिएशन कर सकते हैं। अब रही बात भाई यारिस की, अगर यारिस आपको पसंद आ जाती है, कोई अपने इर्द गिर्द दोस्तों में से आप उसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं या भाई अपने इलाके के शोरूम से गाड़ी को फाइनेंस करवाना है, तो उसका तरीकेकार क्या होता है? तरीकेकार गाड़ी की प्राइस जो है वो निगोशिएशन आपने खुद से कर लेनी है और उसके बाद बैंक से जो है वो हम जाके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक में जाके भाई उनके साथ बातचीत करके हम बहुत सारी चीजें जो है उसको समझ सकते हैं और उसके बाद फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आया हमें इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपके ख्याल में गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेनी चाहिए या किस्तों पर? कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर से मैं आपको बता दूं, वक्त के साथ प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। जो वैल्यूज या प्राइसेस आपको वीडियो के अंदर दी हुई हैं ये एस्टिमेटेड हैं, ये चेंज हो सकती हैं। फाइनल डिसीजन बैंक का ही हो सकता है। ये वीडियो इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए थी ताकि आप एक अच्छा नॉलेज जो है वो गेन कर सकें और बैंक में जब आप जाएं तो बेटर कम्युनिकेशन उनके साथ कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।